आजकल आप ऐसे कई मामले देखते होंगे जिनको लेकर बहुत जल्दी विवाद हो जाता है। ये मामले सीधे कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं और फिर चर्चा होती है, फैसला होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। जी हाँ, हालिया मामले गिनाए तो मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा हो या फिर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, इन दोनों के मामले इस उदाहरण पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जब हर कोई बोलने के लिए आजाद है तो उस पर रोक क्यों लगाई जाती है, आइए जानते हैं। पहला मामला कुणाल कामरा का है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक प्रोग्राम में महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन पर तंज करते हुए एक व्यंग्यात्मक कविता सुनाई। इस कविता में उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर इनडायरेक्टली डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। वीडियो वायरल होते ही शिवसेना, जो कि शिंदे गुट के नेताओं और समर्थकों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, यानी कि उनके इस बयान से किसी को ठेस पहुंची। दूसरा मामला है कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का। दरअसल जनवरी 2025 में गुजरात के जामनगर में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान पोस्ट किए गए 46 सेकंड के वीडियो को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वीडियो में प्रतापगढ़ी पर फूल बरसाए जा रहे थे और बैकग्राउंड में बज रहा था, ए खून के प्यासे बात सुनो। कविता को पुलिस ने भड़काऊ और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ करार दिया और मामला दर्ज किया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन पर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। अब सवाल ये उठता है, जब हमें बोलने की आजादी है तो ये मामले दर्ज क्यों हो रहे हैं? ऐसे में कानून बना है जो ये निर्धारित करता है कि बोलने की सीमा कितनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी, जिसमें उनकी कविता को भड़काऊ बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि कविता ना तो राष्ट्र विरोधी है और ना ही धर्म विरोधी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि साहित्य, नाटक, फिल्म और व्यंग्य समाज को सार्थक बनाते हैं। गुजरात पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हर आलोचना पर मामला दर्ज करना ठीक नहीं। इतना ही नहीं, बेंच ने ये भी कहा कि अपने विचारों और अभिव्यक्ति को खुलकर प्रकट करना एक स्वस्थ और सभ्य समाज का अहम हिस्सा है। इसके बिना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दी गई गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे गणतंत्र को 75 साल हो गए हैं। हमें अपने बुनियादी सिद्धांतों पर इतना कमजोर नहीं दिखना चाहिए। महज एक कविता पढ़ने या किसी भी तरह की कला या मनोरंजन जैसे स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर ये तोहमत लगे कि इससे अलग अलग समुदायों के बीच नफरत या दुश्मनी बढ़ेगी। क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत देश के सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। इस अनुच्छेद के तहत नागरिक अपने विचारों और विश्वासों को मौखिक रूप से लिखकर, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(b) में सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का मौलिक अधिकार प्रदान है। इस प्रकार विरोध के अधिकार को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो वहीं संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत ऊपर बताए गए अधिकार अपने दायरे में अछूते और असीमित नहीं है। इन पर भी युक्तिपूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य दो अधिकारों पर एकत्रित होने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता, और दूसरा, संबंधित क्षेत्र में यातायात के रखरखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था। हमारा अधिकार या सीमित स्वतंत्रता। हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था, अश्लीलता और घृणा फैलाने वाले भाषण। यानी अगर कोई सोशल मीडिया पर झूठ या वाह फैलाता है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बल्कि गलत जानकारी फैलाने का मामला होगा। फिल्म, कला, साहित्य में भी ये मुद्दा उठता है। कई बार सेंसरशिप लगाई जाती है। तो वहीं आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारी आवाज़ को एक नया मंच देता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि हम कुछ भी कह सकते हैं? दरअसल फेक न्यूज़ और हेट स्पीच को लेकर सरकार और प्लेटफॉर्म्स कई बार कार्रवाई करते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट और सरकार की नीतियां सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले संतुलन बनाना सीखें। अपनी राय रखते समय तथ्यों यानी सबूतों पर ध्यान दें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, यानी घृणा या अफवाह ना फैलाएं। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से बोलें। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई को जांच लें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।